सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साहिवाल में 4 अफराद के कत्ल में मुलविस पुलिस एहलकारों को शक का फ़ायदा देते हुए रिहा करने का हुक्म दिया है और सोशल मीडिया पर अदालती फैसले को खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इसे इंसाफ का कत्लेआम करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी सानहा साहिवाल में मुलविस पुलिस एहलकारों को रिहा करने के फैसले पर खासी तशवीश का इजहार किया है और साथ साथ अपील दायर करने का हुक्म भी दिया है। आपको इस हवाले से क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। शक का फ़ायदा देते हुए मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। लगारी साहब, दिन दिहाड़े होने वाले इतने बड़े वाक़े पर क्या आपको इस तरह के फैसले की तवक्को थी? आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। ये निज़ाम अदल है और हमारे निज़ाम अदल में जो तब्दीलियाँ की गई थी हमारे एविडेंस के कानून में और लॉ ऑफ एविडेंस में और हमारे जो इस ख़ास तौर पर मर्डर के केसेस में जो रियायतें रखी गई थी कातिलों के लिए और उसकी मिसाल जो है वो लाई गई थी हुजूर के ज़माने से कि जनाब अगर दैत हो तो फिर ये हो सकता है और अगर कसास हो तो ये हो सकता है। हम उन पर कोई बात नहीं कर सकते, न करनी चाहिए, लेकिन हमारे जुडिशल सिस्टम में एक चीज़ मौजूद है, उस वक्त भी मौजूद थी, अब भी मौजूद है कि अगर किसी शख्स का कत्ल होता है तो उसकी मुद्दइयत उसकी फैमिली नहीं करती है बल्कि स्टेट करती है। वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। रियासत के किसी फ़र्द के कत्ल होने पर रियासत को ही उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। फिर गवाहों का ख्याल भी रियासत को ही रखना चाहिए। जो ज़िंदा इंसानों को कत्ल कर सकते हैं उनके बच्चों को अगर सिर्फ इस बात पर मजबूर करना हो कि अपनी आंखें बंद रखो और अपने मुंह को बंद रखो और अपनी ज़ुबान को बंद रखो तो कौन सा मुश्किल है? बिल्कुल ऐसा। जब बच्चे ये कहें कि नहीं, ये वो नहीं है जिसने हमारे बाप को और हमारी माँ को कत्ल किया था और हमारे अंकल को कत्ल किया था या फलां को कत्ल किया था और हमने जिनको देखा था वो नहीं थे, ये दूसरे थे, और इस पर शक का फ़ायदा हो तो हम क्या करें? हम कोर्ट को जाकर पकड़ें कि आपने गलत किया। देखें, बहुत से केसेस हैं। एक रहीम यार खान का केस है, एक नौजवान का कत्ल हुआ, वहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई, वहाँ FIR दर्ज हुई, वहाँ प्रोसिक्यूशन किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया, अच्छा सारी चीज़ें सामने लाई गई, लेकिन शक का फ़ायदा वहाँ भी हुआ और मकतूल का खून रायगां हो गया। तो लोअर कोर्ट्स में और मॉडल कोर्ट्स में इस तरह के फैसले हो रहे हैं, लेकिन क्या हम अदलिया पर ज़िम्मेदारी डालें? मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर सोसाइटी, हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारी जो है कानून की मुहाफ़िज़ बरादरी, वो सब इसके ज़िम्मेदार हैं। और हम अकेले जाकर कह दें कि जनाब ये तो सारी अदालतें आंखें बंद करके बैठी हैं, लेकिन क्या करें अगर कोर्ट के सामने चश्मदीद गवाह ये कहें कि हमने नहीं देखा था, तो या जज सब ये कहें कि जी मैं देख रहा था और ये चूँकि मेरी चश्मदीद वाक़या है इसलिए मैं, वो तो मौजूद नहीं थे मौके पर, जज साहब भी मौजूद नहीं थे, फिर कौन जाकर गवाही देगा? कौन? लेकिन लगारी साहब, इस अदालती फैसले का हुकूमत की कारकर्दगी से क्या ताल्लुक है? हम मतलब फैसला तो अदालत ने दिया है, हुकूमत का टोटल फेलुअर है, हुकूमत का फेलुअर है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो गवाहों को प्रोटेक्ट करती है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरे केस के ऊपर अपनी विजिलेंस रखती है। हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी थी कि जो मुल्ज़िमान थे उनको सज़ा होती है। हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी थी, हुकूमत उस पूरे अमल में मसरूफ़ रही है कि जिसमें मुल्ज़िमान छूट जाएँ। हुकूमत पूरे अमल में वो थी। ये सिस्टम है जो अपने लोगों को छुड़ा कर ले जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सिस्टम जो है वो ये देख रहा हो कि इंसाफ हो रहा है? देखें, जहाँ पर खुद सिस्टम में मौजूद शख्स भी काबिल मुआखज़ा हो तो फिर वो सिस्टम चलता है। अगर कोई शख्स जो सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है अगर वो भी काबिल मुआखज़ा हो तो सिस्टम चलता है, वरना सिस्टम नहीं चलता है। आप सिस्टम को इस तरह से नहीं चला सकते। अगर पुलिस को सज़ा नहीं दिलवा सकते तो फिर कोई भी शख्स किसी भी शख्स को सज़ा नहीं दिलवा सकता। हमारे यहाँ मसला ये है कि जिसको केस को परस्यू करना चाहिए और उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए नहीं करते हैं।
ये हुकूमत का काम था कि इस पूरे के पूरे केस को बचाती। गवाहों का मुनहरिफ हो जाने की जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आयद होती है। लगारी साहब, आपको याद होगा शहरियार आफरीदी साहब जो कि साबिक वजीर दाखिला थे, उन्होंने कहा था कि अगर इंसाफ ना मिला सानिया साहिवाल में तो वो रिज़ाइन कर देंगे, तो अब वो कहाँ हैं? वो नहीं, इस तरह की अगर बातें याद दिलाएंगे तो फिर वज़ीर आज़म को तो एक से ज़्यादा मरतबा रिज़ाइन करना पड़ेगा। इस तरह की बातें इनको याद दिलाकर हम क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल। ये कही हुई बातों को आप दोबारा दिखा भी दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। वो ये बातें कह रहे होते हैं और उनको पता होता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं और उससे उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलना है। हाँ जी, मेरा ये कर देना, मैं रिज़ाइन कर दूंगा, इस तरह की बातें बहुत से लोगों की हैं, बहुत से लोग कह चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।